हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत के नए रामसर स्थल जो कि बिहार राज्य में घोषित किए गए हैं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और साथियों, इस वीडियो को मैंने पढ़ने और समझने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे बिहार राज्य के रामसर स्थल। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रामसर स्थल से संबंधित 15 से अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और अंत में थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे रामसर स्थल या रामसर साइटें क्या होती हैं। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बिहार राज्य के रामसर स्थल या आदर भूमि। और बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 6 रामसर स्थल या आदर भूमि हैं, जिसमें कि फर्स्ट है काबरताल झील जो कि बेगूसराय में स्थित है और इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और ये बिहार राज्य का प्रथम रामसर स्थल है। और नेक्स्ट है नागी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में स्थित है और इसे वर्ष 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है नकटी पक्षी अभयारण्य, यह भी जमुई में स्थित है और इसे वर्ष 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है गोकुल झील और यह बक्सर में स्थित है और इसे वर्ष 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है उदयपुर झील और यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है और इसे वर्ष 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है गोगाबिल झील और ये कटिहार में स्थित है और इसे वर्ष 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इस प्रकार वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 6 रामसर स्थल या आदर भूमि हैं। बात करूं मैं गोगाबिल झील रामसर स्थल के संदर्भ में, तो यह बिहार राज्य का 6वां रामसर स्थल और भारत का 54वां रामसर स्थल है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ वीडियो के सेकंड पॉइंट रामसर स्थल से संबंधित 15 से अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और साथियों, ये सभी जानकारी आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और सेकंड पॉइंट है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और थर्ड पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा रामसर स्थल वेम्बनाड झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले वर्ष 1981 में चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रथम रामसर स्थल थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल या रामसर साइटें तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और तमिलनाडु राज्य में कुल 20 रामसर स्थल हैं। और उसके बाद अर्थात दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है जहां की कुल 10 रामसर साइटें या रामसर स्थल हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विश्व का पहला रामसर स्थल कोयम्बर्ग प्रायद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि वर्ष 1975 में पूर्णतः लागू हुआ था। इस प्रकार कह सकते हैं कि यद्यपि रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में हुई थी, लेकिन इसकी सभी शर्तें पूर्ण रूप से वर्ष 1975 में लागू हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में वर्तमान में कुल 2546 रामसर स्थल या आर्द्र भूमि हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विश्व में सबसे अधिक रामसर साइटें या आर्द्र भूमि यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में स्थित हैं जहां की कुल 176 रामसर साइटें या आर्द्र भूमि हैं। और उसके बाद सबसे अधिक अर्थात दूसरे स्थान पर मैक्सिको देश में स्थित हैं जहां की कुल 144 रामसर साइटें या आर्द्र भूमि हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये जैव विविधता के अर्थात बायोडायवर्सिटी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया महाद्वीप में भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें या आर्द्र भूमि हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में वर्तमान में कुल 94 रामसर साइटें
या आर्द्र भूमि हैं। और साथियों, अब मैं आपके समक्ष बात करूं रामसर स्थल या रामसर साइटें क्या हैं या क्या होती हैं। तो रामसर स्थल व आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड होती हैं जो वर्ष भर पूर्ण या आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए रहते हैं। और रामसर स्थल या रामसर साइटें पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पर्यावरण महत्व के दृष्टिकोण से वैश्विक महत्व के होते हैं। और आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड को रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। और आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थात आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, अर्थात बायोडायवर्सिटी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और साथियों, अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है जो कि कई बार जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। और साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।